सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट से घर पर बनाएं बाजार जैसी क्रिस्पी और चटपटी आलू टिक्की चाट। ऐसी चाट के हर बाइट में मज़ा ही मज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज मैं बना रही हूँ सबकी फेवरेट आलू टिक्की चाट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप घर पर ये बहुत ही मज़ेदार और आसान चाट को एंजॉय कर सकें। अब आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर एक बोल में सबसे पहले आ गए हैं बॉयल्ड पोटैटोज़ और ये श्रेडेड भी हैं। इनको मैंने श्रेड कर लिया था और आप भी मैश नहीं कीजिएगा, श्रेड कीजिएगा। यहाँ पर एक अदद प्याज मैंने चॉप कर ली थी, हरा धनिया और हरी मिर्च एक आ गई है। यहाँ पर कुछ मसाले आ गए हैं जिसमें धनिया पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, नमक आ गया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, सुरख मिर्च पाउडर है और नमक है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। क्योंकि मैंने जो पोटैटोज़ थे इनको अच्छे से पहले बॉईल किया था, फिर श्रेड किया था, तो यकीन करें इनको जब हम मिक्स करते हैं तो ये पेस्ट इतना स्मूथ होता है और इतना ईज़िली मिक्स हो जाता है कि आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो जितनी अच्छे तरीके से और आसानी से ये मिक्स हुआ है, ऐसे ही अब इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर जिस भी साइज़ की आपको टिक्कियाँ बनाने हैं, कोई सा भी आप जार जो होता है उसकी एक लिड आप ले लें और उसके अंदर प्लास्टिक का पेपर रखें। फिर रफली आप ऐसे ही जो भी हमने मसाला बनाया है उसके अंदर फिल करें। तो कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छे से और आसानी से टिक्की बन के रेडी हो जाती है। इसी तरह से मैंने आपको शामी कबाब का भी बताया था, तो ये बहुत ही ईज़ी वे है। तो जितनी भी वैसे तो जो कबाब मेकर होते हैं वो भी मिल जाते हैं, लेकिन इसका मैं आपको बताऊं कि जिस भी साइज़ में आपको चाहिए हों, कबाब्स हों या टिक्कियाँ हों, तो इजीली जो है वो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। एक पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है। यहाँ पर जो है वो प्लेन फ्लावर आ गया है और मैंने क्या किया है कि प्लेन फ्लावर को जो टिक्की है इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट किया है। कोट करने के बाद मैंने इनको फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक तो मैंने ऑयल बहुत कम इस्तेमाल किया है, दूसरा आंच को अभी मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने फ्लेम को हाई कर देना है, क्योंकि टिक्कियाँ तो आपको पता है कि आलू वगैरह सब जो है वो बॉयल्ड हैं। तो बाकी चीज़ें जो हैं प्याज, हरा धनिया, ये थोड़े क्रंची ही मज़े के लगते हैं, तो फिर ये फ़ौरन से ही बन जाती हैं। यहाँ पर मज़ीद टिक्कियाँ भी मैंने इसमें जो है वो ऐड कर दी हैं। कलर हमने इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाना है जो कि 5 से 7 मिनट में आ जाता है। तो साइड्स आपने इनकी जो है वो चेंज करते रहना है। यहाँ पर देखें टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। टिक्कियों के बाद अब हमने यहाँ पर एक मसाला तैयार करना है। इसके लिए 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून नमक और क्वार्टर टीस्पून ही मैंने इसके लिए लिया है ब्लैक सोल्ट, थोड़ी सी कलौंजी। तमाम चीज़ों को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर अभी हम आ जाते हैं जो है वो सर्विंग की तरफ। तो एक सर्विंग डिश में मैंने सबसे पहले रखी हैं जी आलू की टिक्कियाँ। इसके ऊपर फिर मैंने डाले हैं जो सफ़ेद चने होते हैं वो, प्याज चॉप करके डाली है, क्यूकम्बर डाला है इसके ऊपर, हरा धनिया, हरी मिर्च और अब इसके ऊपर जा रहा है योगर्ट। योगर्ट को आपने अच्छे तरीके से बीट करना है, उसमें थोड़ा सा मिल्क और नमक ऐड करना है। फिर जो है आपने जो है इसके ऊपर एक टिक्की मैंने रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हरे धनिए और पुदीने की चटनी बनाई थी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इमली की चटनी भी आ गई है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो यकीन करें ये चाट बहुत ही मज़ेदार और आसान बनी थी। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।